सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं बीएस पूनिया आपके लिए आज एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ। राजस्थान के महलों से संबंधित है और इस टॉपिक में आप सभी को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाली जो भर्तियाँ हैं, जैसे मुख्य रूप से रीट है, पटवार है, इसी के साथ साथ आपके कांस्टेबल की एग्ज़ाम है, हाई कोर्ट के एग्ज़ाम है। मैं इन चारों एग्ज़ामों में आपको 100% गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आने वाली इन चारों एग्ज़ामों में प्रत्येक एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन, कम से कम 1 क्वेश्चन तो 100% रहेगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी इसमें है। और इस वीडियो को मैंने केवल और केवल आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए बनाया है। इसमें आपका 1 मिनट का भी मैं समय ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि आपका 1 मिनट का जो समय है वो बहुत ही कीमती समय है और मेरा कोई अधिकार नहीं बनता है कि मैं उससे आपके कीमती समय को आपसे छीन करूं या किसी प्रकार की कोई समय व्यतीत करूं। तो बिना समय को व्यतीत किए हुए हम आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान के महल हैं। और मैं राजस्थान के महल, देखो अक्सर ऑफलाइन क्लासों में भी आप इस बात को जानते हैं कि अपनी जो भी क्लासें होती हैं उन सभी क्लासों में जो भी टॉपिक होता है उसको पूरा डिटेल के साथ में पढ़ा जाता है। हमें उस टॉपिक में से कोई भी ऐसा बिंदु नहीं छोड़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आए। और अगर राजस्थान के किसी विद्यार्थी का वो क्वेश्चन सही हो रहा है तो वो आपका भी सही होगा, और अगर राजस्थान के किसी विद्यार्थी को वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है या आपको नहीं आ रहा है तो समझो राजस्थान में और किसी को भी नहीं आएगा। वो आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसका मतलब समझ लो कि राजस्थान में और किसी को भी नहीं आने वाला है, वो केवल और नेगेटिव मार्किंग के लिए डाला गया है। इसलिए आप निश्चिंत होकर के इस वीडियो को पूरा देखें। तो बने रहें आज की इस वीडियो में राजस्थान के महलों में। और जो अपना पहला टॉपिक है, राजस्थान का जो पहला महल है, उसमें सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हवा महल की बात कर रहे हैं। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे हवा महल की। तो प्यारे विद्यार्थियों, हवा महल अक्सर आप सभी जानते भी हो कि हवा महल कहाँ पर है। तो हवा महल जयपुर में है। हवा महल कहाँ है? हवा महल जयपुर में। और जयपुर में हवा महल है और इसको जयपुर का मुकुट भी कहते हैं। हवा महल को जयपुर का मुकुट कहते हैं क्योंकि आने वाला जो भी पर्यटक जयपुर में अगर कहीं भी घूमने के लिए जाएगा तो वो मान लीजिए कि आमेर हो सकता है, चंद्रमहल हो सकता है, किसी स्थान पे जाए या नहीं जाए, लेकिन वो हवा महल ज़रूर जाएगा। तो हवा महल विदेशों में भी प्रसिद्ध है, हवा महल जयपुर में है। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण कछवा वंश के शासक सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। एक आपको छोटी सी जानकारी और दे देता हूँ कि कछवा वंश के जो शासक हैं जिन्होंने आमेर में राज किया है, आमेर जिसको हम कहें तो जयपुर के आसपास के क्षेत्र पे राज किया है, और आमेर में राज करने वाले कौन सा वंश है? कछवा वंश। कई जगह कछावा वंश भी दे रखा है, कछवा या कछावा वंश। तो इनमें जिन शासकों के भी जो फर्स्ट उपाधि लिखी हुई है, इसका मतलब वो मिर्जा है। इसका मतलब क्या है? मिर्जा। और जिसके सेकंड है इसका मतलब वो सवाई है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम प्रताप सिंह को प्रताप सिंह सेकंड भी कह सकते हैं, और सवाई प्रताप सिंह, सवाई का मतलब सेकंड है और मिर्ज़ा का मतलब फर्स्ट है। तो पुनः टॉपिक की बात करता हूँ मैं। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया? तो 1799 ईस्वी में करवाया था, 1799 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि कब निर्माण करवाया था। ध्यान रखना, डेट बहुत बार पूछी हुई है, बहुत सी भर्ती परीक्षाओं में हवा महल की स्थापना की डेट पूछी है, डेट नहीं सन पूछी है, सॉरी। तो सन 1799 याद रखना। वास्तुकार इसका कौन था? तो वास्तुकार लालचंद था। वास्तुकार कौन था? लालचंद। इसके बाद में बात करें तो इसकी जो आकृति है वो श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। यानी एक प्रकार से जो श्री कृष्ण का, लास्ट में हालांकि मैं चित्रों के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा ये सारी चीज़ें। तो श्री कृष्ण का जो मुकुट है उस मुकुट के समान इसकी आकृति है। किसकी? हवा महल की। हवा महल की आकृति श्री कृष्ण के मुकुट के समान या पिरामिड नुमा आकृति के समान भी दिखाई देता है। हवा महल की खिड़कियों की बात करें तो हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां हैं? तो 953 खिड़कियां हैं। हवा महल जयपुर में है। इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसका वास्तुकार लालचंद है। इसका निर्माण 1799 ईस्वी में करवाया था। आकार की बात करें तो इसका आकार श्री कृष्ण के मुकुट के समान है, ये पिरामिड नुमा है। खिड़कियों की जो संख्या है वो 953 है। इसके बाद में बात करें, यह 5 मंजिला है। प्यारे विद्यार्थियों, आने वाली एग्जाम के लिए बेहतरीन क्वेश्चन अगर कोई यहाँ से पूछा जाएगा तो वो यही क्वेश्चन है। ध्यान रखना,
बहुत सभी को मालूम है कि 5 मंजिल हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हवा महल की जो बात है, इस हवा महल ये 5 मंजिला है। आकृति तो हमें केवल और केवल ऐसी दिखती है कि एक ही मंजिल होगी, लेकिन ये हवा महल 5 मंजिला है। और इस 5 मंजिल की 5 अलग अलग नामों के बारे में जानकारी दी हुई है, और ये 5 नाम हमें याद रखने हैं। अगर हमें किसी भर्ती परीक्षा में हवा महल से कोई क्वेश्चन आ जाए और फिर वो गलत नहीं होना चाहिए, तो आपको ये डिटेल से याद रखना चाहिए। देखो, सबसे नीचे नीचे की जो मंजिल है उसका नाम है सरद। सबसे नीचे की जो है वो सरद है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि हम कोई बेसमेंट बनाते हैं अपने मकान की आकृति में। इसको समझो एक बार की, मान लीजिए हमारा 5 मंजिला भवन है जिसमें ये हमारा बेसमेंट है, और सरद का मतलब ठंडा होता है। तो सबसे निचली, तो सबसे नीचे नीचे की जो परत है वो सबसे निचली परत, यानी सरद यानी ठंडी, यानी बेसमेंट है एक प्रकार से मान लो, और ये ठंडी है। तो सरद मंदिर सबसे नीचे वाली जो मंजिल है उसका नाम है। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा हुआ है, एलडीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके अलावा आप और भी पेपर उठा करके देखना, जेल प्रहरी वगैरह, उनमें सभी में इनसे संबंधित क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि इसकी सबसे ऊपरी मंजिल कौन सी है, सबसे नीचे वाली मंजिल कौन सी है। तो सबसे नीचे वाली मंजिल याद रखनी है, तो इसके लिए आपको सरद। सबसे ऊपर वाली, सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर हम अपने मकान, मान लीजिए 2 मंजिल या 3 मंजिल मकान है, या ऊंचाई पे जहाँ मकान है, तो सबसे ऊंचा है वहाँ हवा अत्यधिक आती है। हवा अत्यधिक आती है, इस कारण उसको कह दिया हवा मंदिर। तो हवा महल का सबसे ऊंचे वाला जो मंजिल है, ऊंचे वाली जो भवन है, उसको हवा मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? हवा मंदिर कहते हैं। और सबसे नीचे वाली जो है उस मंजिल को क्या कहते हैं? सरद। अब ध्यान रखना, मान लीजिए ये तो हमारा बेसमेंट हो गया। अब ये मेन गेट है। मेन गेट यानी नीचे वाली जो फर्स्ट फ्लोर होता है वो है। और मेन की बात करें तो मेन के ऊपर हम रतन लगाते हैं, क्योंकि मेहमान वगैरह जो भी आते हैं तो वो सबसे पहले ना तो बेसमेंट में जाएंगे, वो ना ही वो 2 मंजिल पे जाएंगे, ना 3 मंजिल पे जाएंगे, वो सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो इसका मतलब यहाँ हम रतन लगाते हैं। रतन यानी रतन जड़ित जो बहुमूल्य पत्थर हैं उनको लगाते हैं। तो याद रखना रतन। तो रतन मंदिर कौन सी मंजिल है? दूसरी मंजिल। हवा महल की दूसरी मंजिल का नाम रतन मंदिर है। हवा महल की पहली मंजिल या सबसे निचली जो मंजिल है उसका नाम सरद मंदिर है। तीसरी की बात करें तो रतन से थोड़ा सा ऊपर हम चित्र बनाते हैं, यानी अगली जो ऊपर वाली मंजिल है उस पर चित्र यानी विचित्र, चित्र यानी विचित्र। और फिर चित्रों को देखने के लिए उनके ऊपर लाइटें लगाते हैं। लाइट यानी लाइट से क्या दिखेगा? लाइट से क्या आएगा? प्रकाश। यानी चित्रों को देखने के लिए क्या लगाएंगे? ऊपर लाइट लगाएंगे। तो ध्यान रखना, सबसे नीचे सरद है, उसके बाद में रतन है, उसके बाद में विचित्र है, उसके बाद में प्रकाश है, और उसके बाद में हवा मंदिर है। ये हवा महल की 5 मंजिला आकृति है, और इसमें 953 खिड़कियाँ स्थित हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मैं आने वाला जो वीडियो होगा उसमें पूरे महलों की जानकारी दूंगा। केवल और केवल मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप कितना लाइक शेयर करते हैं, कितना प्यार प्रेम देते हैं। अगर इसको बहुत अच्छा मोटिवेशन, अगर आपने अच्छे से लाइक किया है, अच्छे से शेयर किया है, तो आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपको पूरे महलों का मिलेगा। धन्यवाद।